हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग पर। देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने अणुभार और परमाणु भार के बारे में बात करी थी। अब हम अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अणु सूत्र को देखते हैं। तो अणु सूत्र क्या होता है, अगर इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो किसी यौगिक या अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की संख्या दर्शाने वाला सूत्र। कोई भी यौगिक है या फिर अणु है, उसमें जितने भी परमाणु होते हैं उन सभी परमाणुओं की संख्या दर्शाने वाला जो सूत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, अणु सूत्र बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो देखिए CH3COOH, अगर हम इसको लें तो देखिए यहाँ पे CH3, यहाँ पे सभी जितने भी परमाणु हैं, जैसे कार्बन परमाणु एक है, हाइड्रोजन 3 है, कार्बन है फिर से एक, तो 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, ये हो गया तो 4 हाइड्रोजन। देखिए सारे जो परमाणु हैं उनकी संख्या सभी की दर्शाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। सभी की परमाणुओं की संख्या यहाँ पे बताई गई है। 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, इस तरह से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अणु सूत्र। अब एक होता है मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र अणु सूत्र होता है, उसका छोटा रूप कर देते हैं इसमें। देखिए मूलानुपाती सूत्र होता है कि किसी भी अणु या यौगिक में उपस्थित किसी भी अणु या यौगिक में प्रेजेंट सभी परमाणुओं की संख्या का सरलतम अनुपात। देखिए दोस्तों, अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या अंतर है? अणु सूत्र क्या होता है, सभी परमाणुओं की जितने भी परमाणु होते हैं उनकी सारी संख्या अणु सूत्र बताता है। लेकिन मूलानुपाती सूत्र क्या करता है, उन सभी परमाणुओं की संख्या का अनुपात, सरलतम अनुपात, सबसे छोटा अनुपात होता है, वो होता है मूलानुपाती सूत्र। जैसे इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं, अणु सूत्र तो इसका ये होता है CH3COOH, ठीक है। लेकिन इसकी अगर हम मूलानुपाती सूत्र की बात करें तो क्या होता है, CH2O, ये इसका मूलानुपाती सूत्र होता है। तो अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। यहाँ से देखो इन्होंने क्या किया है कि देखो ऑक्सीजन है, देखिए इस तरह से, देखिए कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा आपको, देखिए साइड में लिख देती हूँ। इसमें देखिए CH3COOH, इसमें क्या है, कार्बन कितने हैं, तो 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितने हैं, तो 2 ऑक्सीजन है। अब इनका सरलतम अनुपात होता है, वो मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। देखिए सरलतम कैसे, कार्बन है 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, इनका अगर हम अनुपात निकालेंगे तो देखिए 2 2 और यहाँ से अगर 2 गए तो 2 बचे ना, ठीक है। तो अगर हम इनके अनुपात की बात करें तो CH2O ये निकल कर आता है हमारे पास, ठीक है। तो ये इसका सरलतम अनुपात हो जाता है। तो CH3COOH, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, CH2O। इसी तरह से देखिए दूसरा एग्जाम्पल C6H6 अगर हम लें तो ये होता है अणु सूत्र, और इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, तो CH इसका मूलानुपाती सूत्र होगा, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल, CH। ऐसे ही अगर हम देखिए जैसे H2O लें हम,
तो इसका मोलानुपाती सूत्र क्या होगा? तो इसका सेम ही रहता है H2O, ठीक है, इसका H2O ही रहेगा, क्योंकि अगर H2O2 होता तो SO हो जाता, लेकिन H2O है तो H2O ही रहेगा। अब देखिए 2-3 आपको फॉर्मूले हैं वो याद करने हैं। मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र आपको समझ में आ गया होगा। बस अणुसूत्र है उसका सरलतम रूप अगर हम कर लें तो वो कहलाता है मूलानुपाती सूत्र। अब देखिए कुछ फॉर्मूले। अणुसूत्र अगर हमें ज्ञात करना हो, किसी भी अणु का यौगिक का हमें अणुसूत्र पता करना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं? इसका फॉर्मूला होता है n गुणा मूलानुपाती सूत्र। अगर हमें किसी भी यौगिक या एलिमेंट है उसका अगर हमें अणुसूत्र पता करना हो और अगर हमें मूलानुपाती सूत्र दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे? n गुणा मूलानुपाती सूत्र, ये होता है अणुसूत्र बराबर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, अणुसूत्र का फॉर्मूला हमें पूछ लेते हैं। इस तरह से ऑप्शन में 4 ऑप्शन हमें बना के दे देगा। अणुसूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र बराबर 2n गुणा मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र। इस तरह से हमें कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो अणुसूत्र बराबर क्या होगा? n गुणा मूलानुपाती सूत्र। और यहाँ पे n क्या होता है? तो n होता है अणुभार, किसी भी एलिमेंट का अणु का या यौगिक का अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्रभार। n बराबर क्या होता है? n हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो n बराबर होता है अणुभार अपॉन मूलानुपाती सूत्रभार, ये n का फॉर्मूला होता है। अब देखिए क्वेश्चन से ये समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं और कैसे हम उनको सोल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। क्या पूछा है? यदि किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O है तथा उसका अणुभार 180 है तो उस यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे अणुसूत्र पूछा है। तो देखिए हमें दे क्या रखा है, पहले वो देख लेते हैं। हमें दे रखा है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र हमें क्या दे रखा है? CH2O। और हमें अणुभार दे रखा है, अणुभार। अणुभार हमें कितना दे रखा है? 180, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? अणुसूत्र। तो अणुसूत्र ज्ञात कैसे करेंगे? हमें पता है अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए हमें n गुणा मूलानुपाती सूत्र फॉर्मूला लगाना होता है। तो अणुसूत्र बराबर, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, n गुणा मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र हमें दे रखा है CH2O, ठीक है। CH2O हमें दे रखा है तो हम क्या करेंगे? n गुणा CH2O। लेकिन n का मान हमें पता करना है, तो पहले हमें n का मान पता होगा तभी हम अणुसूत्र का मान बता पाएंगे। तो n बराबर क्या होता है? अभी हमने फॉर्मूला देखा था, अणुभार बट्टे मूलानुपाती सूत्रभार, ये फॉर्मूला था, ठीक है। सूत्रभार थोड़ा सा पास लिखते, मूलानुपाती सूत्रभार, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। n बराबर, अब देखिए n बराबर अणुभार हमें कितना दे रखा है? 180 दे रखा है, लेकिन मूलानुपाती सूत्रभार हमें निकालना पड़ेगा, दे नहीं रखा है। मूलानुपाती सूत्र हमें दे रखा है लेकिन मूलानुपाती सूत्र है उसका भार हमें नहीं दे रखा। तो अगर CH2O का हम भार निकालें तो हमें पता है कि कैसे निकालना है, क्योंकि हमने पीछे की क्लास में ये पढ़ लिया है। कार्बन है, कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। कार्बन 6 नंबर पे आता है, सम संख्या है, तो इसका भार कितना होगा? 12, ठीक है। तो 12 प्लस हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है,
इसका भार कितना होता है, 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो भार कितना होगा, 2 प्लस ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, ऑक्सीजन 6 पे आता है, सम संख्या है तो भार कितना होगा, 12। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 पे आता है और सॉरी 8 पे आता है ऑक्सीजन, 6 पे तो कार्बन आता है। ऑक्सीजन कितने पे आता है, 8 पे आता है, सम संख्या है तो यहाँ कितना होगा, 16। ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 16, क्योंकि ये कितने पे आता है, 8 पे आता है और सम संख्या है 8, 6 पे कार्बन आता है। ठीक है, तो इसका कितना होगा, 16। ठीक है, टोटल कितना हो गया, तो टोटल ये कितना हो गया, 30। तो देखिए हमारे पास मूलानुपाती सूत्र भार निकाल लिया हमने, मूलानुपाती सूत्र है, इसका भार हमने निकाल लिया है, तो टोटल कितना आया हमारा, इसका भार 30 आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम 30 रख देंगे, 30 रख देंगे तो हमारे पास n का मान आ जाएगा। इसको इरेज कर दूँ मैं, तो अब देखिए n बराबर कितना होगा, 6। ठीक है, n बराबर हमारे पास 6 आ गया। अब हमें करना क्या है, 6 गुना CH2O। अब इसका हमें क्या लिखना है, अणुसूत्र हमें लिखना है। तो देखिए अणुसूत्र अब हम कैसे लिखेंगे, कार्बन को 6 से गुणा करेंगे, C6H12O6। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, अणुसूत्र। ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C6, H2 को करेंगे तो 6 दूनी 12 तो H12 है और O6। ये हमारे पास इसका अणुसूत्र आ गया, C6H12O6। और ये किसका होता है, तो ये होता है, ये क्या होता है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें क्या पूछा है, यदि किसी गैस का वाष्प घनत्व 22 है तो उस यौगिक का अणुभार व सूत्र क्या होगा। देखिए थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या पूछा है, हमें अणुभार व सूत्र दोनों पूछे हैं और हमें वाष्प घनत्व दे रखा है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, अणुभार बराबर, हमें याद रखना है, अणुभार बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व। ये फॉर्मूला होता है, ये हमें याद रखना है। अणुभार बराबर क्या याद रखना है, 2 गुना वाष्प घनत्व। ठीक है, 2 गुना वाष्प घनत्व हमें पता है फॉर्मूले का, तो अब हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे, देखिए वाष्प घनत्व हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 22, और हमें करना क्या है, अणुभार के लिए बस 2 से मल्टीप्लाई, तो अणुभार बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 22 और ये कितना हो गया, 44। ठीक है, तो हमारे पास अणुभार कितना आ गया, 44 आ गया। अब देखिए ऑप्शन पे हम जाएंगे, जैसे इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे पहला ऑप्शन H2, दूसरा H2SO4, तीसरा हमें दे दिया CO2 और फोर्थ जैसे CO। ठीक है, जैसे ये ऑप्शन हमें दे रखे हैं इसमें। तो अब हम ऐसे क्वेश्चन हम इजी करने के लिए क्या करेंगे, हम ऑप्शन पे जाएंगे। तो देखिए हमें ये देखना है कि 44 है वो किसका अणुभार होता है, किसका अणुभार 44 होता है। तो हम जल्दी से बस इनका अणुभार निकाल के हम देख लेंगे। तो देखिए H2 है, इसका अणुभार कितना होता है, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, 2 प्लस कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा, 16, तो इसका तो 18 होता है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। इसी प्रकार H2SO4, इसका भी, ये भी आंसर नहीं होगा। CO2 का हम निकाल के देखते हैं, आप H2SO4 और CO इसका भी निकाल के देखना। मैं CO2 का आपको निकाल के दिखाती हूँ, क्योंकि सभी का निकालूंगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा दी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। और फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप
मुझे कमेंट में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तो देखिए CO2 का अगर हम अणुभार निकालें तो CO2 का कितना होता है, कार्बन कितने नंबर पे आता है 6 पे, भार कितना होता है 12, तो कितना होगा 12 प्लस कार्बन के कितने होंगे 12 प्लस ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है 8 पे, और 8 का कितना होता है 16, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो कितना होगा 32, और ये टोटल कितना होता है 44। ठीक है, तो देखिए CO2 जो है उसका अणुभार जो है वो कितना आ रहा है 44 आ रहा है। ठीक है, 44 आ रहा है, अणुभार हमें पता है 44 है, हमें सूत्र पूछा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा CO2, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आप क्वेश्चन करके देखना और भी क्वेश्चन आप करना, और बाकी मैं आपको टेलीग्राम पर क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वहाँ से आप जाके क्वेश्चन सोल्व करना, प्रैक्टिस करना। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये क्वेश्चन आपके ज़्यादा अच्छे होंगे और आप जल्दी से इनको कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।